नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, धनु लगन में शुक्रदेव 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं। यदि आप हमारे वीडियो 1 से लेकर के 100 तक देख लेते हैं तो उसमें मैंने बेसिक ज्ञान देने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को लेकर के चला हूं, तो आप उसे देखिए, अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। यदि ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो उसे सीखिए, नहीं सीखना चाह रहे तो उसके बारे में कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए आप उस फलित को देख सके, समझ सके और बता सके। मिथ्या बातों से आप बच सके, मेरा ये प्रयास है आपके लिए बताने का। वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें, क्योंकि हम भी निस्वार्थ आप लोगों के लिए बता रहे। मेहनत करनी पड़ती है हमें भी। क्यों सिखा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और लोगों का भला होता रहे। मैं ये इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ाता हूं अपने इस कार्यक्रम को कि शुक्रदेव, अब आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए आपकी पत्रिका में शुक्रदेव कहीं पहले भाव में तो नहीं बैठे, पहले ही उसमें 9 नंबर यदि लिखा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आपकी धनु लगन की पत्रिका है। अब धनु राशि वाले भी जिसमें चंद्रमा लिखा हुआ है जिस राशि में, और वो भी 9 नंबर है, तो लगभग दोनों का रिजल्ट एक ही तरह से आता है। मान लो आपको अपनी लगन नहीं मालूम और आपको अपनी राशि मालूम है तो उसका भी परिणाम यही आएगा। लगन में बैठे हुए शुक्रदेव अब फलित करने का या ज्योतिष सीखने का, दूसरों को बताने का जब सीख जाएंगे तो देखो मैंने मूल सिद्धांत बताए। लगन क्या है? धनु लगन है। स्वामी कौन हुए? गुरु हुए। बात किसकी कर रहे हैं हम? शुक्रदेव की कर रहे हैं। तो शुक्रदेव और गुरुदेव आपस में, शुक्रदेव तो आदर करते हैं बृहस्पति देव का, लेकिन बृहस्पति उनको अपना मित्र नहीं मानते। दूसरा ये देखा जाता है कि वो ग्रह नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है, तो निर्विवाद रूप से बृहस्पति देव और शुक्रदेव सौम्य ग्रह ही माने जाते हैं। तो पहली बात यह है कि शुक्र कैसे हैं? सौम्य ग्रह हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उनके पास आधिपत्य कहाँ का है, कौन कौन से घर के स्वामी हैं। तो इसमें धनु लगन में वह छठे घर के और 11वें घर के लाभ भाव के स्वामी हैं। छठा घर रोग का, ऋण का, शत्रु का, कर्जे का, ये होता है। और 11वां भाव लाभ भाव जिसे कहते हैं, बढ़ोतरी का भाव कहते हैं, वहां से आपकी बढ़ोतरी देखी जाती है, लाभ देखा जाता है। वैसे वो छठे से छठा पड़ता है, छठे का भी आधिपत्य है और 11वां भी छठा पड़ता है, तो रोग वगैरह की संभावना बन जाती है। किसके लिए? धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्रदेव का प्रभाव। तो लगन के आधार पर तो ये बढ़िया घर के नहीं रहे, छठा और 11वां घर नहीं अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो कैसा घर है? 11वां घर बढ़ोतरी का घर है। शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं। उनके पास कारकत्व क्या है? तो यदि लगन के ऊपर अर्थात व्यक्तिगत रूप से उस जातक के ऊपर
यदि शुक्रदेव का प्रभाव आ जाए तो उस आदमी की इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वह बहुत सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, सुबह से शाम तक कितनी बार वो अपनी ड्रेस बदलता है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, यदि लगन में शुक्रदेव बैठे हैं। ये उनके कारकत्व उनके। ऐश्वर्य देना, संसार में जितनी भी चीजें, उन चीजों को प्राप्त करने की लालसा देना, ये शुक्रदेव का काम है। और आज तो इस संसार में शुक्रदेव का बहुत ही प्रभाव है। लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी मकान चाहिए, जो चीज चाहिए वो लग्जरी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। गाड़ी चाहिए तो वो भी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, विदेशी गाड़ी चाहिए। कपड़े भी आप पहनने, वो भी इसी तरह के कपड़े होने चाहिए। तो आपके सौंदर्य में चार चांद लगाने वाले शुक्रदेव हैं। आपको स्मार्ट बनाएंगे, आपको परफ्यूम और ये सारी चीजों में आपको मस्त रखेंगे। आप मकान बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, आप फार्म हाउस के मालिक हो सकते हैं, किसी लग्जरी, आपकी लाइफ लग्जरी होने वाली है। लेकिन कब होगी लग्जरी लाइफ? जब उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो शुक्रदेव अपना पूर्ण प्रभाव देंगे आपके लिए। लोगों को आकर्षण करने वाले होंगे, भोग विलास की तरफ जाने वाले होंगे। तो विलासता का कारक कहा गया शुक्रदेव को। ये धन के भी कारक माने गए हैं, क्योंकि इनके जो राशि के, इस शुक्रदेव के राशि के आधार पर हम देखें तो लक्ष्मी इनकी इष्ट देवी मानी गई है। यदि आप लक्ष्मी को प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपका शुक्र मजबूत हो रहा है। और लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी आपके घर में मौजूद है। आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, उन्नति तरक्की करेंगे, स्मार्ट रहेंगे आप। लगन से बैठ करके एक दृष्टि होती है इनके में, सातवीं दृष्टि, वो अपने सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे। तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों में तालमेल पति पत्नी में बहुत बढ़िया रहेगी, पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, व्यापार आपका बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे आप जो भी आप साज सज्जा से संबंधित, लग्जरी लाइफ से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा चलने वाला है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप जब अपना अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा शुक्र के बारे में। तो धनु राशि वालों के लिए लगन में बैठ के शुक्रदेव कोई परेशानी नहीं देते। यदि उन्हें अपने शौक मौज पर, क्योंकि वो छठे भाव के ऋण के भी स्वामी हैं, कर्जे के भी स्वामी, कर्जा लेकर के उन्हें यदि अपनी लग्जरी लाइफ बनानी हो, अपने शौक मौज पूरे करने हो, तो वो कर जाएंगे और वह उनका जो ऋण है वो आसानी से उतर भी जाएगा। बढ़ोतरी के घर के स्वामी हैं तो आप कर्जा लेकर के भी आप अपनी लग्जरी लाइफ को आगे बना सकते हैं। कोई शोरूम खोल सकते हैं आप, कोई बिजनेस आप इस तरह का कर सकते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त उसमें होगा, चाहे उसमें कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, उतर जाएगा कर्जा। क्योंकि उन्हें कहाँ का फल देना है? छठे भाव का और 11वें भाव का। बैठे कहाँ है? बैठे हुए आपकी लगन में है, आपके व्यक्तित्व पर बैठे हुए हैं, आपके स्वास्थ्य पर बैठे हुए हैं। तो आप स्मार्ट होंगे, आप बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जिन धनु लगन वाले जातकों के लिए शुक्रदेव सेकंड भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो लोग जानिए कि आपके लिए क्या देंगे शुक्रदेव। दूसरा घर काय का है? आपकी वाणी का है, आपका कुटुंब का है और आपके संचित धन का है, प्राइमरी शिक्षा का है।
तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। तालमेल बना रहेगा, परिवार के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। आप वहां बैठ करके वाणी आपकी, यदि वाणी से संबंध, आप कोई भी गाने बजाने, कवि का काम कविता ही करते हैं, आप कवि हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई संगीत कला के आप प्रेमी हैं, तो उनके ऊपर आप धन कर्जा लेकर के उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उससे आपको 11वें भाव का, अर्थात 11वें भाव का फल प्राप्त होगा, लाभ होगा आपके लिए। सेकंड भाव से बैठ करके अष्टम भाव को आपके देखेंगे शुक्रदेव। तो अष्टम भाव होता है शोध का। वहां बैठ करके आप मान लीजिए ज्योतिष का काम कर रहे हैं आप, या कोई और फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उसकी गहराई में जाएंगे आप, और उस गहराई से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। चोट फेंट से बच के रहें। हो सकता है क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो चोट फेंट लगने की संभावना हो सकती है। ये मैं केवल मात्र शुक्रदेव की ही बात करें। शुक्रदेव यदि कहीं पीड़ित हैं, शुक्रदेव पर कोई बुरा प्रभाव आ रहा है, तो उन सारी चीजों में कमी हो जाएगी। मैं प्रबल एक ग्रह से हम सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी शुक्रदेव अपने दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में ये चीजें आपको देंगे ही देंगे। शोधन कार्य में आप होंगे, तंत्र मंत्र में होंगे, आप बहुत अच्छी तरह से आप उस चीज को, उसके ऊपर आपकी कमांड होगी, आप उसके विशेषज्ञ होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हों शुक्रदेव, तो तीसरा भाव भी उनके मित्र का है, शनिदेव का है। वहां बैठ करके शुक्रदेव तीसरे घर में धनु लगन के आधार पर, देखिए सेकंड भाव यदि काल पुरुष की राशि, काल पुरुष के हिसाब से देखें तो सेकंड भाव जो है उनका अपना ही राशि वहां होती है, तो वृष राशि होती है वहां, तो उसका भी प्रभाव उनको मिलता है। तो वहां से दूसरे घर में पहुंच गए, लगन से तीसरे घर में पहुंच गए। तो तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को पराक्रम, हिम्मत, ताकत, शौक मौज, गाना बजाना, कविताई करना, ज्योतिष सीखना, डांसिंग करना, नृत्य करना, ये सब कुछ आपको, क्योंकि वो घर ही इसी तरह का है, नौकर चाकरों का घर है, शौक मौज का घर है वो आपका। और शुक्र का जो कार्यकर्ता है वो डांसिंग करना है, गाने गाना है, तो बॉलीवुड में जाना, इस तरह के आपके लिए काम मिल सकते हैं। वहां से बैठ करके आपके भाग्य भाव को देखेंगे शुक्रदेव, तो आपका भाग्य बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे, आप धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे और उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो चौथे भाव में वह मीन राशि में आ जाएंगे, उच्च के माने जाएंगे, और वह कारक भाव में आ जाएंगे वहां पर वो। तो वहां बैठ करके आपको लग्जरी लाइफ देंगे, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, जनता का सुख, लोग जो मित्रता है आपकी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। 10वें भाव को देखेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में जो भी आप काम कर रहे हैं, शौक मौज का काम कर रहे हैं, आप कोई किसी भी क्षेत्र में जो लाइफ में काम आने वाले जितने भी काम हैं, उन्नति तरक्की वाले जो काम है आपके, साज सज्जा के जितने भी काम, चाहे आभूषण का काम है, चाहे किसी भी काम
कोई भी काम आप लगा के चलिए, वो आप काम वहाँ करते हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी और आप गेन करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5वें घर में बैठे हुए हैं तो समभाव में पहुंच जाएंगे, मंगल के घर में पहुंच जाएंगे, वहां बैठ करके भी आपको उच्च ज्ञानी बनाएंगे। आप शेयर मार्केट में यदि कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आप लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहां से लाभ घर को, अपने ही घर को देखेंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी आपकी। यहाँ बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी आपकी, प्रेम संबंध आपके बहुत बढ़ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तब जब दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आई, तो प्रेम का प्रतीक माना गया है। भोग विलासता है इनके पास, तो ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के आप ये मानिए कि आप भोग विलासता पर, यदि आपको कर्जा भी लेना पड़ा, अपनी लाइफ दिखानी हो ना, टौरपन दिखा देगा जी मेरे पास सब कुछ है, चाहे कर्जा ही लेकर के उसको दिखाए तो वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उससे आपकी उन्नति होगी, तरक्की। शेयर मार्केट में भी आप कर्जा लेकर के पैसा लगा रहे हैं तो लगाइए, आप कोई परेशानी नहीं। दशांतर दशा आ जाए उस समय ये काम कर दीजिए, आपका सफलता मिलेगी। जन्म पत्रिका में यदि छठे भाव में बैठे हों तो काल पुरुष के हिसाब से छठी राशि आती है, वहां पर तो यहाँ नीच के हो जाते हैं। बाकी इस समय वो कहाँ है, लगन के अनुसार तात्कालिक स्थिति क्या है उनकी, तो वो अपने ही घर में बैठे, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कर्जा आप पे हो सकता है, कुछ रोग भी आपके मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, किडनी संबंधी परेशानी कोई आ सकती है, उन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। साफ सुथरा पानी पीजिए। तो वहां से बैठ करके 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी, तो 12वां भाव काय का है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार। तो किसी चीजों से, अपवादों से बचिए, या किसी ऐसी कोई सैया सुख भी है, किसी स्त्री के प्रसंग में पढ़ करके कहीं आपको वो कोई रोग ऐसा ना हो जाए जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। विदेश से आप धन कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा आपको। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 7वें घर में बैठे हुए हैं तो 7वें घर में भी मित्र की राशि है, वहां बैठ करके अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत बढ़िया बनाएंगे। छठे भाव में बैठ करके थोड़ा ये दिखता है कि 7वें भाव के भी वो कारक माने जाते हैं पत्नी के, तो पत्नी की सेहत, यदि छठे घर में बैठा है शुक्र, तो पत्नी की सेहत पर कुछ फर्क पड़ सकता है, कोई बीमारी उनको हो सकती है। अब 7वें घर में ही बैठ करके क्या करेंगे, आपका अटैचमेंट, आपस का प्यार, आपस के संबंध बहुत बढ़िया बने रहेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि आपको स्वयं देखेंगे। 7वें घर में बैठ के आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपकी मनोइच्छाएं पूरी होंगी, आपकी नई नई इच्छाएं जागृत होंगी, और उसको पूरा करने के लिए आप ऋण भी ले सकते हैं और बढ़ोतरी आप अपनी कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 8वें भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शुक्रदेव आपकी आयु को बढ़ाने वाले होंगे, उन्नति करने वाले होंगे, शोध कार्यों में लगने वाले होंगे। आप कोई न कोई शोध कार्य करेंगे, आपको अचानक धन प्राप्त होने की संभावना होगी, आप धन प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, जोड़ेंगे भी, लाभ होगा आपके लिए। किसी रोग के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, अर्थात ऋण ले सकते हैं आप, शत्रु भी आपको कहीं परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए चोट फेंट लगने की संभावना यहाँ बन जाती है, तो उस चीज से आपको बच के रहना पड़ेगा। किडनी से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, यहाँ कोई लर्जरी रोग होने की संभावना हो जाती है, लेकिन कोई शुभ प्रभाव आ रहा है तो उन सारी चीजों से आप बचेंगे। पूरी ऑल ओवर कुंडली देखने पर ही सब कुछ निर्णय लिया जाता है, लेकिन शुक्रदेव आपको अष्टम भाव में बैठ करके कोई इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन 8वां भाव 8वां ही होता है, तो वहाँ कुछ चोट पेट लगने की संभावना हो सकती है, या कोई परेशानी आने की संभावना हो सकती है। अब 9वें भाव में बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में शुक्रदेव, तो आपके लिए धार्मिक चीजों से जोड़ेंगे और आपको गुस्सैल भी बनाएंगे।
आपके अंदर एक एटीट्यूड बढ़ा देंगे, क्योंकि कहाँ गए वो सूर्य की राशि में गए। भाई बहनों के साथ में टेंशन हो सकती है। धार्मिक यात्रा करेंगे, शौक मौज वाले काम अपने कर सकते हैं। संगीतकार आप बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। 10वें भाव में यदि शुक्रदेव बैठे तो शुक्रदेव 10वें भाव में बैठ करके आपको उन्नति तरक्की की तरफ को ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे आपके लिए, और आपका एक स्टेटस होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पिता के साथ तालमेल बढ़िया रहेगी। भूमि भवन वाहन, क्योंकि उनकी दृष्टि जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी, वो सब प्राप्त होंगे। 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो 11वां भाव उनका अपना है, लेकिन छठे से छठा है तो कुछ छोटी मोटी परेशानी शरीर में हो सकती है, कोई व्याधि लग सकती है आपके लिए। लेकिन आपका ज्ञान विवेक ये सब बढ़िया रहेगा। आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया रहेगी। आप शेयर मार्केट में अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं, खूब कमाइए। आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई शौक मौज की चीज़ें आपकी, जो साग सज्जा की चीज़ें आपकी, वो आप करिए किसी से संबंधित, तो आपके लिए वो फायदा आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, विवेक अच्छा, प्रेम संबंध बढ़ जाएंगे आपके, जो काम वासनाएं जो बढ़ जाएंगी, विलासता जो बढ़ जाएगी, उस पीरियड में जब शुक्र की दशांतर दशा आएगी तो काम वासनाएं आपकी निश्चित बढ़नी है, और वहां पर ज्यादा काम वासनाओं में लिप्त होने से आपके कोई रोग, स्त्री जनक रोग हो सकता है। 12वें भाव में बैठे हुए हैं आपके शुक्रदेव, तो 12वां भाव आपको विदेश ले जाएगा, उन्नति करेगा, सैया सुख देगा आपके लिए। हॉस्पिटल था, आप किसी के लिए देखने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। आप में कोई कमी आ गई तो आप अपने आप को दिखाने के जाने, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों से आप किसी से कोर्ट कचहरी में मिलने जा सकते हैं या किसी की जमानत लेने जा सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मित्रों आपको सावधान रहें, और छठे भाव को देखेंगे 12वें भाव में बैठ करके, तो रोग ऋण खर्चा बढ़ने की संभावना होगी, या उनके माध्यम से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आप लगा सकते हैं। विदेश में यदि आप कोई चीज व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा। मित्रों बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, मैं एक बार फिर कहता हूं आपको कि हम आपके लिए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो अपलोड होते के साथ आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।